अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल इजी पकवान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की लाइट वेट शानदार शानदार किस्म की रेसिपी जिसका नाम है मैक्रोनी। मैक्रोनी के बहुत से फ़ायदे हैं और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे ये लाइट वेट है और हल्की ग़िज़ा है। चलिए जी, हम आपके साथ ये आज शेयर करेंगे, इस रेसिपी को बनाने का तरीका बताएंगे, इसको कैसे बनाते हैं। तो चलें जी, हम रेसिपी को तैयार करते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है दिखने में, ये देखिए माशाल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आता है, दिल करता है बस ये प्लेट सामने से दूर ही ना हो, बस खाते चले जाएं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो मैक्रोनी ली है। मैक्रोनी आधा किलो लेने के बाद मैंने एक पतीले में पानी लिया है। पानी को बॉईल करना है और उसमें मैक्रोनी को ऐड करना है। ये देखिए मैंने ऐसे गर्म पानी किया, गर्म पानी में मैंने मैक्रोनी डाल दी है और मैक्रोनी के दौरान, ये उबलने के दौरान मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाला है। ऑयल मैंने इसलिए डाला है ताकि ये मैक्रोनी जुड़े ना आपस में, और इसकी आंच हमने नॉर्मल रखनी है जब इसमें बॉयल आ जाए। इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और कम से कम 8 मिनट तक बॉयल करना है। कोशिश करें कि इसको 8 मिनट ही बॉयल करें। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने ऐसे 1 कप ऑयल लेना है, उसमें 2 अंडे डालकर ऐसे इसको मिक्स करना है। गरम गरम ऑयल में ये डालना है, इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये बिखर जाए, ये जुड़े ना। और इसको 2 मिनट तक ऐसे ही आपने मुसलसल फ्राई करना है। ये देखें ऐसे ये बिल्कुल भी जुड़े ना, ये ऐसे बिखर जाए। इसके बाद हमने आधा किलो चिकन लेना है। आधा किलो चिकन को हमने इसके अंदर ऐड करना है। चिकन के हमने छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म का चिकन होता है, जैसे हड्डियों वाला भी होता है, बोन वाला भी होता है, जो भी है जिस किस्म का भी आप शामिल कर सकते हैं। इसमें लेग वाला भी होता है। यहाँ पर मैंने मिक्स चिकन लिया, उसके छोटे छोटे पीस बनाए हैं और ये देखिए मैंने इसमें ऑयल में डालकर, अंडे वाले ऑयल में डालकर ही इसको मैंने फ्राई करना है। इसको फ्राई तकरीबन 5 मिनट तक करना है। जब इसकी रंगत चेंज हो जाए और ये आप देख लें कि ये थोड़ा सा गल जाए, तो आपने बाकी के जो मसाला जात हैं वो इसमें ऐड करने हैं। इसके बाद हमने शिमला मिर्च लेनी है। शिमला मिर्च को बारीक काटना है। टमाटर लेने हैं, टमाटर को काटना है। बंद गोभी लेनी है और उसको बारीक बारीक काटना है। ये देखिए यहाँ 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। अब हमने इसमें टमाटर को ऐड करना है। देखो टमाटर बारीक कटे हुए हैं, इनका छिलका आप लोगों ने उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद इसको बारीक बारीक काट लेना है। बारीक काटने के बाद 2 मिनट तक इसको पहले फ्राई करना है और उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च को ऐड करना है। ये 2 मिनट जब इसको फ्राई होते हुए हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, इसके अंदर अब शिमला मिर्च डाल देनी है। देखें शिमला मिर्च ऐसे बारीक कटी हुई है, ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो। और उसके बाद हमने इसमें बंद गोभी को डालना है। ये देखिए बंद गोभी भी दरमियानी साइज़ की है, ना ही तो ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटी है। उसके बाद हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेनी हैं और उस हरी मिर्चों को काटना है। बीच में लाल मिर्चें भी हैं, मतलब ना तो वो ज़्यादा हरी है ना लाल है, वो इसमें डालनी है। और दूसरी जानिब हमने मसाला जात में सिर्फ 2 ही मसाले ऐड करने हैं, नमक और काली मिर्चें। नमक लेनी है हमने, नमक लेना है हमने इसमें 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने इसमें लेना है काली मिर्चें, और 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डालना है सिरका। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। ना ही तो हमने इसको इतना ज़्यादा फ्राई करना है कि इसकी रंगत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और ना ही इतना कम करना है कि ये बिल्कुल ही कच्चे रह जाएं। ये देखिए ऐसे आपने इसको फ्राई करना है। दूसरी जानिब हमने जो मैक्रोनी तैयार की है, बॉयल की है, मैंने इस वक्त यहाँ पर मैक्रोनी 8 मिनट तक बॉयल की है, क्योंकि ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अगर मैं इसको 10 मिनट तक बॉयल करूँगी तो ये जुड़ जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह कैसे ये 5 से 6 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है, तो ये रंगत में ऐसे हो गया। अब मैंने जो मैक्रोनी बॉयल की थी वो इसके अंदर ऐड करनी है। एक बात याद रखिएगा, इसमें ना ही तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और ना ही आपने इसमें प्याज डालनी है। ये देखिए अब मैंने इसमें मैक्रोनी को डाल दिया है। मैक्रोनी डालने के बाद मैंने इसके ऊपर चिली सॉस, सोया सॉस और आधा कप मैंने इसके अंदर डालना है केचप का। 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डालनी है मायोनीज़, और एंड में हमने आधा चम्मच पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला डालना है।
और इसके 2 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना और फिर ढक देना है। मैक्रोनी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये लाइट वेट ग़िज़ा है। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने तहकीकात की है कि मैक्रोनी से वज़न नहीं बढ़ता। हफ्ते में 3 बार मैक्रोनी इस्तेमाल करने से तकरीबन 2 माह में आधा किलो वज़न कम होता है। डॉक्टर जॉन का कहना है कि मैक्रोनी वज़न बढ़ाने में मददगार साबित नहीं हुई है। बच्चों के लिए ये हेल्दी खुराक है, क्योंकि बच्चों को हम नाश्ते में बना कर दें। बच्चे जब ये नाश्ते में खाएंगे तो लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे, और बच्चों को लंच में दें बच्चे, ताकि स्कूल में खुशी खुशी अपना लंच खाएं और वो भूखे भी नहीं रहेंगे, पेट भी उनका भरा हुआ होगा और खुश घर वापस आएंगे। तो ये था मैक्रोनी का फ़ायदा। अब हमने इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हमने इसको दम पर रख देना है, और फिर हमने इसको प्लेट में डालना है और मज़े से खाना है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नमक आपने इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने 1 चम्मच ही डाला था। आप तेज़ नमक वाला खाना खाते हैं या तेज़ नमक आप लोगों को पसंद है तो आप नमक और भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और लजीज किस्म की तैयार हुई हैं। देखते ही बच्चों के मुंह में भी पानी आता है। बच्चे तो कहते हैं कि बस यही खाना हर वक्त मौजूद हो। तो बच्चों को ये खुराक देनी चाहिए। बनाकर हफ्ते में 1 बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मेरा कहना तो ये है कि हफ्ते में 2 से 3 बार ये बनानी चाहिए। पास्ता, मैक्रोनी, ये तो मैक्रोनी हमने बनाई थी चिकन के साथ, और इसमें हमने अंडे ऐड किए थे, गोश्त ऐड किया था। इसके अलावा मैक्रोनी बहुत तरीक़ों से बनती है, मुख्तलिफ़ किस्मों से बनती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आलू वाली मैक्रोनी बताऊंगी कि आलू वाली मैक्रोनी को कैसे बनाते हैं। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए चिकन बोटी, टिक्का बोटी, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत रखे। तब तक के लिए